श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी। वीडियो में जानेंगे शिव सोमवार के सुंदर सरल उपाय। इन्हें कार्य कह लीजिए या उपाय कह लीजिए, परंतु यह परम सुख की अनुभूति देते हैं। प्रथम उपाय काफ़ी सरल है। इस उपाय को आप अपने घर पर कर सकते हैं। कई भक्तजनों ने इस उपाय को किया होगा। खास तौर पर यह उपाय सब कार्य की सिद्धि, जैसे कि आपके नौकरी की दिक्कत है, विवाह की दिक्कत है, कर्ज की दिक्कत है, धन की परेशानी चल रही है, शारीरिक मानसिक आर्थिक रूप से आप परेशान हैं, तो यह उपाय आपके जीवन में चमत्कार करेगा। आप सभी को उपाय करने के लिए कहीं नहीं जाना, अपने घर पर ही करना है। अन्य उपाय भी हैं, उन उपायों को भी आप कर सकते हैं, परंतु जो सबसे सरल उपाय है, जिसे छोटी बच्ची से लेकर बड़े बूढ़े व्यक्ति तक कोई भी करता है तो बहुत सुखों की अनुभूति होती है। सप्ताह का पहला दिन होता है सोमवार, और इस दिन कई लोग पशुपति व्रत करते हैं या सोमवार के निमित्त कई तरह के कार्य करते हैं। तो उन उपाय या उन पूजा से संबंधित कार्यों को करते हुए इस उपाय को भी आप कर लीजिएगा। उपाय, जल का लोटा आपको लेना है, क्योंकि एक लोटा जब सब समस्याओं का हल कहा गया है। जल में आप सभी चाहें तो कच्चा दूध मिला लें, क्योंकि सोमवार का रंग सफ़ेद रंग से भी जाना जाता है, तो संभव हो तो सफ़ेद रंग का कच्चा दूध मिला लें। चाहे तो आप सभी शक्कर मिला सकते हैं, चाहे तो शहद मिला सकते हैं, चाहे तो घी मिला सकते हैं। इच्छा आपकी है चंदन का प्रयोग भी कर सकते हैं। शिवलिंग पर सभी स्वरूपों में सभी चीज़ें चढ़ाने का अपना एक सुख है। गोल बत्ती का घी का दीपक लीजिए। इच्छा शक्ति आपकी है, आप चावल भी जो है इस दिन जल के लोटे में डाल सकते हैं। उसके बाद आप सभी को जल का लोटा और अपनी मनोकामना कहते हुए निरंतर प्रभु के नाम मंत्र, जैसे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या महादेव के कोई भी मंत्र का स्मरण करें। चाहें तो आप सभी अपना नाम गोत्र बोल सकते हैं। केदारेश्वर महादेव की जय कह सकते हैं। आप सभी जो है मनकामेश्वर महादेव की जय कह सकते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कर सकते हैं। आप सभी महामृत्युंजय मंत्र का भी स्मरण कर सकते हैं। इस उपाय में कुछ भी नहीं लगना। जल का लोटा ले जाएं, गोलबत्ती का घी का दीपक लगाएं और 5 बेलपत्र ले जानी है। 5 स्थान, 5 देवी देवता, 5 बेलपत्र, 5 वस्तु अपना एक महत्व रखती है, तो आप सभी को 5 बेलपत्र ले जाना है। बेलपत्र नई हो तो वह ले लीजिए, नहीं तो शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र ले सकते हैं। आप बेलपत्र साफ सुथरी लीजिएगा। 5 बेलपत्र में चाहे तो ओम बना लीजिए, चाहे तो चंदन की, शहद की, कोई सी भी आप बिंदी लगा लीजिए। सबसे पहले आप सभी को गणेश जी स्थान पर थोड़ा सा जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद एक बेलपत्र आपको अपनी मनोकामना कहकर, नाम गोत्र बोलकर, आप मंत्र स्मरण करते हुए बेलपत्र को गणेश जी के स्थान पर रखकर थोड़ा सा उसमें बेलपत्र रखने के बाद जल चढ़ा दीजिए। उसके बाद कार्तिकेय जी भगवान के स्थान पर थोड़ा जल चढ़ाने के बाद बेलपत्र चढ़ा दीजिए। उसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, तीसरे स्थान पर जल चढ़ाने के बाद बेलपत्र चढ़ा दीजिए। माता रानी के हस्तकमल पर जल चढ़ाने के बाद बेलपत्र चढ़ा दीजिए। अंतिम शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद बेलपत्र चढ़ा दीजिए। इस तरह से 5 स्थानों पर आपको सोमवार की शुभ तिथि में जल चढ़ाना है और 5 स्थानों पर बेलपत्र चढ़ाना है। अंतिम में आपको शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद बचा हुआ जल घर ले आना है। थोड़ा सा अपनी मनोकामना कहते हुए इसे ग्रहण कर लेना है और घर के सभी सदस्यों को भी इसका आचमन कराकर पूरे घर में छिड़काव कर देना है। ऐसी मान्यता है। शिवलिंग के मंदिर में जाकर करें या घर पर करें, 5 स्थानों पर जो जल चढ़ाता है और बेलपत्र चढ़ाता है और उस जल को थोड़ा सा प्राप्त कर लेता है, ग्रहण कर लेता है, उसके जीवन के दुर्भाग्य दूर होते हैं और सौभाग्य में वृद्धि हो जाती है। तो प्रथम उपाय आपको करना है। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की तरफ। यह उपाय काफ़ी सरल है और दीपक से संबंधित है। देखिए, दीपक के बिना कोई भी कार्य अपूर्ण है। दीपक प्रज्वलित होता है तो परम सुखों की अनुभूति देता है। तो आपके घर पर बेलपत्र पेड़ है तो अति उत्तम है, वहाँ पर करें। बेलपत्र पेड़ नहीं है तो सोमवार की शुभ तिथि में लेकर आइए और यह श्रेष्ठ कार्य। धन की समस्या, देखिए, प्रथम वाला उपाय तो सब मनोरथ सिद्धि के लिए है। दूसरा उपाय खास धन की परेशानी, कर्ज की परेशानी, धन की कोई भी परेशानी हो, उसके निदान के लिए गुरुजी कहते हैं थोड़ा सा जल का लोटा लीजिए और उसमें डाल दीजिए कच्चा दूध है। कच्चा दूध वंश वृद्धि करता है, सौभाग्य में, रोग मुक्ति में सहायक माना जाता है। तो कच्चा दूध लीजिए और साथ ही एक कटोरी में थोड़ा सा शक्कर ले लीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर बेलपत्र वृक्ष के नीचे कच्चा दूध मिश्रित जल समर्पित कर आप सभी थोड़ा शक्कर, वहाँ पर चींटी, चिड़िया या कोई भी व्यक्ति आते हैं, अगर अपने धन की समस्या के लिए जूझ रहे हैं तो थोड़ा शक्कर समर्पित कर बेलपत्र वृक्ष के नीचे भोग स्वरूप आप सभी दीपक गोलबत्ती का लगा देते हैं। कच्चा दूध मिश्रित जल शिवलिंग पर, जो बेलपत्र पेड़ है, उस पर चढ़ा देते हैं। तो उससे बेलपत्र वृक्ष पोषित होता है और इसका प्रतिरूप, प्रतिफल आपको सुंदर स्वरूप में, नवग्रहों की दशा के सुंदर रूप में मिलता है। तो आप सभी को यह कार्य कर लेना है। कहा जाता है
जो भी व्यक्ति बेलपत्र वृक्ष के नीचे कच्चा दूध मिश्रित जल समर्पित कर थोड़ा सा शक्कर का भोग लगाकर गोलबत्ती का घी का दीपक लगा देता है, उसके जीवन में किसी भी स्वरूप में कोई भी परेशानी नहीं आती है। तो दूसरा उपाय आपको यह करना है। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की तरफ। कमेंट्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव लिखना न भूलें। सुंदर श्रेष्ठ रूप में कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं तो फल तो सोमवार के दिन मिलना ही है। कोई भी बात मेरी आप सभी जो है समझ में नहीं पा रहे हैं तो मुझे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। 2 उपाय हमने बात कर ली। बढ़ते हैं हरिओम जल के उपाय की तरफ। यह उपाय गुरु जी का काफ़ी प्रचलित है और कई भक्तजन इस उपाय को करते हैं। देखिए, जल तो हम सभी साधारण सरल तरीके से शिवलिंग पर चढ़ा ही रहे होते हैं, परंतु हरिओम जल के रूप में अगर शिवलिंग पर हम सभी जल चढ़ा लेते हैं तो इसका फल तो किसी न किसी स्वरूप में मिलता ही है। तो हरिओम जल कैसे चढ़ाया जाता है, ध्यान से सुने। आप सभी इस उपाय को चाहे तो महादेव के मंदिर में करें, चाहे तो घर पर करें, इच्छा शक्ति आपकी है। कहा जाता है हरिओम जल सबसे सुंदर स्वरूप में फल देता है। इस उपाय को कैसे किया जाता है, ध्यान से सुने। सबसे पहले आप सभी एक जल का लोटा लीजिए। हमेशा जल का लोटा अपने घर के मंदिर से ही आपको भरकर, अर्थात अपने घर के मटके से या नल से या कुएं से ही भरकर ले जाना है। आसपास घर का कोई मंदिर है तो बढ़िया है, नहीं तो घर पर भी हरिओम जल आप चढ़ा सकते हैं। आप सभी को सबसे पहले प्रभु के नाम मंत्र का स्मरण करते हुए यह हरिओम जल चढ़ाना शुरू करना है। उससे पहले अगर आप दीपक लगा सकते हैं तो गोलबत्ती का अति उत्तम इसे कहा जाएगा। सबसे पहले हरिओम जल चढ़ाने की शुरुआत गणेश जी महाराज के स्थान से होती है, अर्थात आपको ओम की आकृति बनानी है शिवलिंग पर। कैसे बनाई जाती है सुनिए। जल की धार टूटने ना पाए, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। सबसे पहले आप सभी को गणेश जी के स्थान से जल चढ़ाना शुरू करना है और कार्तिकेय जी भगवान तक यह जल आपको लेकर आना है। उसके बाद माता अशोक सुंदरी तक यह जल की धार लेकर आनी है। इस तरह से आधे ओम की आकृति यह बन चुकी होती है। अब हमें पूर्ण ओम बनाना होता है, तो यही जल की धार हमें माता अशोक सुंदरी से ले जाते हुए माता रानी के हस्त कमल में समर्पित करते हुए शिवलिंग पर चढ़ा देनी होती है। इस तरह से यह हरिओम जल, जो कि अपने आप में गुरु जी कहते हैं महाकाल की धरती पर समर्पित होता है, आप सभी को हरिओम जल चढ़ा देना है। गणेश जी से शुरू करते हुए माता अशोक सुंदरी तक, उसके बाद कार्तिकेय जी भगवान, उसके साथ ही यह जल की धार टूटने न पाए, इस तरह से आपको माता रानी के हस्त कमल में चढ़ाते हुए शिवलिंग पर चढ़ानी है। इस तरह से हरिओम जल आपको चढ़ाना है। ओम का उच्चारण कर फिर गोलबत्ती का घी का दीपक लगाते हुए शिवलिंग पर चढ़ा हुआ हरिओम जल आपको घर लाना है, उसे आचमन करना है और पूरे घर में छिड़काव करना है। कहा जाता है हरिओम जल जो भी घर पर छिड़कता है, शिवलिंग पर चढ़ाता है, उसका दुर्भाग्य दूर होता है और सौभाग्य में वृद्धि होती है। कभी भी शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ जो लोटा है जल का खाली नहीं लाना है, उसे कुछ ना कुछ भरकर आपको शिवलिंग से लेकर आना है। कहा जाता है जो भी व्यक्ति शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल अपने ऊपर आचमन करता है वह स्वयं भस्म धारण कर रहा होता है। जो भी इस जल को ग्रहण कर रहा होता है वह साक्षात औषधि को ग्रहण कर रहा होता है। तो आप सभी को यह कार्य जरूर से करना है। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उचित रहा होगा। कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।